हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोडेस्ट क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समान ज्ञान दर्पण मार्च 2021 का 130 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है मध्यपाषाण काल से। कहता है संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है। तल लोथल गोदी पाड़ा का वैश्य का लक्षण दूसरी को बलि देने वाला और दूसरे के द्वारा भोज या उपभोग में आने वाला बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में अविवाहित लड़की के पुत्री के लिए स्मृति साहित्य में अभिधान प्राप्त होता है। कानीन का कौन सा संगमकालीन ग्रंथ कोवलन और उसकी पत्नी कसनगी का कथा चित्रण करता है? तो शिल्पादिकारम में। कथा किस जैन ग्रंथ में उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया था? तो उवास गद साओ में। मौर्य काल में जिला एवं ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी था स्थानिक। कहता शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति उपलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों को शासन देखा था? निजामुद्दीन औलिया। कहता जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन थे? हरिविजय सूरी। कौन थे? हरिविजय सूरी। कहता अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। कहता मैं एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, यह उद्घोषणा किया था नारायण गुरु ने। कहता अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। यह घोषणा किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कहता हरदयाल बाबा हरिनाम सिंह टुंडी लाट बाबा सोहन सिंह मखना और गुरुदीत सिंह जुड़े थे तो गदर आंदोलन से। फिर से इसी को रिपीट कर देते हैं। हरदयाल बाबा हरिनाम सिंह टुंडीलाट बाबा सोहन सिंह भकना और गुरुदीत सिंह किससे जुड़े थे? गदर आंदोलन से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ तो 18 जुलाई 1947 में। कहता है 1912 का बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल को लेकर गए थे। कौन गए थे? तो एएम अंसारी। किस भारतीय नेता ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। कहता सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने मृत्यु पर्यंत उपवास प्रारंभ किया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक अधिनिर्णय में दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था को अस्वीकार किया था, इसलिए वो मृत्यु पर्यंत उपवास किए थे। 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम में प्रावधान था अधिकरणों की एक प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। होमरूल आंदोलन के नेताओं ने होमरूल शब्द कहाँ से सदृश आंदोलन से ग्रहण किया है? तो आयरलैंड से। अरुंडले समिति जो कि 1906 में बनी थी के प्रतिवेदन की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? राजनीतिक सुधार। क्या थी? राजनीतिक सुधार। कहता है किस अधिनियम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? 1892 के भारत शासन अधिनियम।
या भारत परिषद अधिनियम द्वारा, 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन की मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14 और 16। अनुच्छेद 14 और 16 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन का सदस्य हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। कहता संसद के दोनों सदनों को संबोधन करके उसे हटाया जा सकता है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। जब समान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तो उसे वोट की आवश्यकता होती है। कहता है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1980 में। कब किया? 1980 में। कहता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है अनुच्छेद 125 के 1 के तहत या क के तहत संसद द्वारा बनाई विधि के तहत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को किसकी स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। किनकी स्मृति में? सरोजिनी नायडू। ऑस्ट्रेलिया में स्थित दो प्रसिद्ध खाने कुलगार्ली और कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण के लिए। स्वर्ण के लिए। कहता है रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, एमराल्ड, मूनस्टोन, इकबा, मैरीन, रूबी, टोपाज आदि। कहता है पॉडजोल क्या है? कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली एक मिट्टी। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र में टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान को क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो एली कहा जाता है। कहता है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जमुनापारी। क्या है? जमुनापारी। कहता बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कहता है एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी जनजाति है? मुंडा जनजाति। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी और अनामलाई पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी दर्रा है? पालघाट दर्रा। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र एवं मेघालय में। कहता भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा कहाँ कहाँ होती है? तो पश्चिमी घाट में, हिमालय क्षेत्र में एवं मेघालय में। कहता है भारत एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों के अनुवर्धन कर उन्हें जलधारी के आर पार सदृश पुलों के रूपांतरण कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं तो मेघालय में। कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। तथा भीतरकनिका गरान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा में स्थित है। मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है सभी मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो रामसर स्थल इसे कब घोषित किया? 2002 में। जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन। कहता भारत में स्थित प्रसिद्ध तितली उड़ान अवस्थित है बनरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। कहाँ है? बनरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु।
कहता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। कहता है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, तो सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन किया गया था रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया था। अमृत देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है तब वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है अमृत देवी स्मृति पुरस्कार। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक संगठन प्रारंभ किया गया। तो ये सेब क्या है? सेब का उद्देश्य क्या है? तो बाघों को संरक्षण करना। सेब का क्या उद्देश्य है? तो बाघों को संरक्षण करना। कहता नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहता नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान निवार से सर्वाधिक प्रभावित भारतीय राज्य कौन सी है? तमिलनाडु। कहता है टारनेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय तूफान है जो कहाँ उठते हैं? कैरेबियन सागर में। भूमध्यसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को कहा जाता है सुनामी। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्टर्मबोली ज्वालामुखी को। प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित परिक्षेत्र कहलाते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या कहलाते हैं? रिंग ऑफ फायर। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय प्रभावी कब हुआ? तो 21 मार्च 1994 को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। कहता भारत में किस महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रबल रहता है? तो अक्टूबर से नवंबर महीने में। कहता टाइफून चक्रवात कहाँ आते हैं? तो चीन सागर में। बैरोमीटर में पारे का तल का अचानक गिरना सूचना है तो तूफान का। कहता ऐसे शेयर जो कंपनी के कर्मचारियों या अन्य किसी को रियायती मूल्य पर आवंटित किए गए हो क्या कहलाते हैं? स्वीट शेयर। कहता है ऐसी अवधारणा जिसके अनुसार मंदी को दूर करने के लिए सरकार के बड़े पैमाने पर निवेश करने की बात कही गई हो, भले ही वह निवेश अनुत्पादक ही क्यों ना हो, क्या कहलाती है? पंप प्राइमिंग। क्या कहलाती है? पंप। किसी आर्थिक में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? बेवरेज वक्र कहते हैं। कहता है विकसित देशों द्वारा पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करना तथा श्रम प्रधान वस्तुओं को निर्यात करना एवं श्रम प्रधान देशों द्वारा श्रम प्रधान वस्तुओं को आयात करना व पूंजी प्रधान वस्तुओं को निर्यात करना कहलाता है लियोनतीफ विरोधाभास। बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? बचत बैंक दर। कहता है ऐसे फंड जिसके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है क्या कहलाता है? गिल्ट फंड। जब किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था स्वनिर्भर हो जाती है तथा उसे किसी विदेशी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं हो तो क्या करता है? जीरो नेट एंड। मल्होत्रा समिति के गठन का प्रयोजन क्या था? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए किया गया था। प्रबल प्रयास सिद्धांत यानी बिग पुश थ्योरी किससे संबंधित है? आर रोडान से। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो आगम से अधिक खर्च करना यानी रेवेन्यू से अधिक खर्च करना घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है।
कहता है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट द्वारा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक 120 mmHg और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। मानव वृक्ष असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कहता है मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक। कहता है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा के रूप में। कहता है उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? पूर्णांतरिक परिवर्तन। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव का। पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? तांबे एवं जस्ते का। कहता ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप करती है किसकी गुणवत्ता की? तो पेट्रोल की गुणवत्ता की। कहता है किसी भी URL का पहला भाग जो वेब संसाधन का उपयोग करने को संभव बनाता है क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। कहता है बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेटेड मोड पर। किस मोड पर होता है? पोर्ट्रेट मोड में होता है। कहता है मौजूदा डॉक्यूमेंट को यदि भिन्न नाम से सेव करना हो तो किस कमांड का प्रयोग करना होगा? तो सेव एज कमांड का यूज करना होगा। कहता है समान हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक शक्तिशाली या नए प्रकृति वर्जन में बदलने को क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग। CPU के निर्देशानुसार इनपुट या आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरएक्ट करने वाले इनपुट या आउटपुट मॉडल को क्या कहते हैं? डिवाइस कंट्रोलर कहते हैं। मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। कहता है मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम लगाते हैं वह कहलाता है मेमोरी बैंक कहलाता है। CPU और इनपुट या आउटपुट डिवाइस के बीच रफ्तार के अंदर को बराबर करने के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा होनी चाहिए? तो बफर होना चाहिए। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग होता है? पैरेलल इंटरफेस का उपयोग होता है। कहता है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। कहता है ड्रिबल शब्दावली किस खेल से जुड़ी हुई है? हॉकी से। ड्रिबल शब्द हॉकी से। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7। वाटर पोलो में 7। लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? बैंकॉक में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप दिया जाता है किसमें? फुटबॉल में। कहता वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन थे? अजीत वाडेकर। कहता एग्रीकल्चर शॉर्ट संबंधित है क्रिकेट से। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? KD यादव ने जीता था। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल में प्रत्येक तरफ खेलने वालों की संख्या होती है। तो वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कहता है कॉर्नर किक, वाइड आउट, लाइनमैन, फुल बैक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? फुटबॉल से। कहता है मोहन महापात्र किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? तो उड़ीसा नृत्य से। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने के दिन से कौन सा संवत प्रारंभ हुआ? हिजरी संवत। रचनाकार स्टैनली का मुख्य कॉमिक चरित्र है स्पाइडरमैन। कहता है बेगम अख्तर गायन की किस शैली से संबंधित है? गजल गायिका से।
किस वंश के सम्राट शिन हुआंगली ने चीन की महान दीवार का निर्माण कराया था? शिन वंश के। बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन होता है? आनंद मठ में। बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ढाका में स्थित किस पाकिस्तानी जनरल ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने। बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ढाका में किस पाकिस्तानी जनरल ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? जनरल नियाजी ने किया था। कहता है कैसिल कोंडोल्फो किसका आधिकारिक निवास स्थान है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति का। उमा शर्मा नृत्य की शैली से संबंधित हैं? कथक से। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ अवस्थित है? जोधपुर में। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।